देते हैं उनके। बाकी लोगों की गलती और उनकी गलती अलग है ना? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। रूल्स के साथ-साथ पीओ थोड़ा-सा इसलिए मुश्किल होता है, नहीं तो पीओ आसान होता है। और सीजीएल सच बताऊँ देखो, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स है ना बहुत आसान है। उसके वर्ड्स होंगे वो करंट से रिलेटेड वर्ड्स होंगे, ठीक है? उसके 10 वर्ड्स हो जो होंगे ना, वो होंगे जो तुम द हिंदू पढ़ रहे होगे वहाँ से कहीं न कहीं से उधर से खींच के ले आता है वो, खोज के लाता है, नए-नए वर्ड्स। जैसे शशि थरूर नए-नए वर्ड्स यूज़ करता है, लंबे-लंबे वर्ड्स, वैसे वाले वर्ड्स, तो वहाँ से लेके आएगा। लेकिन एसएससी क्या करता है, एसएससी के फिक्स वर्ड्स हैं, है ना? उस किताब के पीछे जितना कहता हूँ वर्ड्स जितने हैं, उनको खाली रट्टा मार लो। 500 वर्ड्स है 600, तो ज़्यादा होंगे 700 होंगे नहीं 800 होंगे। 800 वर्ड्स रट्टा मार लो, तुम्हारा काम खत्म। लिख के एक जगह लिख के इकट्ठा दिया हुआ है पढ़ डालो, तो वर्ड्स तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे, समझे? अदरवाइज दिक्कत होगी ना। अच्छा हमारी वाली बुक ने एक और उधर से निकाल लो तो। तो वो करना पड़ेगा ना। लिया। और एक बात और पता है, इंग्लिश बहुत जानना ना कोई मतलब नहीं है, एग्जाम पास कर लो वो काफी है, ठीक है? एग्जाम देखो, इंग्लिश सीखना हो कि बोलना सीखना है, लिटरेचर सीखना है, या ग्रामर बहुत बढ़िया सीखना है, तो देखो मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूं, है ना? मैं परफेक्ट इसके लिए हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में बढ़िया करा दूंगा। और ज्यादातर टीचर जो कॉम्पिटिटिव के टीचर होने चाहिए ना, हाँ उनका मतलब भी एग्जाम से होना चाहिए। वो फिर अगर लिटरेचर जानते हो तो जानो, मैं लिटरेचर और खूब बढ़िया जानता हूँ, ठीक है? मैं शेक्सपियर पढ़ के आया, जॉन किट्स पढ़ के आया, ठीक है? तो क्या मतलब है, क्या फायदा उसका? तुम पे कौन सा उसका एप्लीकेशन होगा? तुम्हें कोई फायदा भी नहीं होगा। नहीं, खूब अच्छे से पढ़ के आ जाऊं तो कोई मतलब नहीं है। उतना पढ़ो जितने की जरूरत हो, ठीक है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हाँ जेंडर पढ़ लिया था ना। ठीक। जेंडर देख लेना है ना, कौन कौन से जेंडर में कौन सा प्रयोग करते हैं, वो सब कर डालना तुम लोग, ठीक है? उसमें कुछ और है नहीं, तुम लोगों ने बाकी सब कर ही रखा है। अब पढ़ेंगे ना जो वो है आर्टिकल, ठीक है? क्या? तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ हमको। वो याद करिए तुम करना क्या चाहते हो। तुम करना क्या चाहते हो बताओ। कहाँ से हम ब्रह्मा हैं? हाँ। अच्छा और चैप्टर से नहीं आएगा, पढ़ पढ़ गए रहे हैं फिर? अरे तो उतना से आएगा तो बाकी पढ़ क्यों रहे हैं, बाकी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। अच्छा जब बोलते हैं तो सुनता भी नहीं ध्यान से, नहीं तुम लोग। हम इतनी हजार बार कहे हैं कि वर्ड्स जितने आते हैं, वर्ड्स जो पूछेगा, वर्ड मीनिंग जितना पूछेगा, वो उतने में से पूछ लेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है? वर्ड मीनिंग जो पूछेगा वो उतने में से पूछ लेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ इतने में से पूछ लेता है। जनरली देखो, जनरल उतने में से पूछ आ जाते हैं, ठीक है ना? एक आध वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है? जनरली तुम्हारे वहीं से आते हैं। ला हम बताए कहाँ से आएगा। हाँ, ये वो कैब यहाँ से लेके और ये यहाँ तक ये सारा, ठीक है? यहाँ से लेके ये पूरा, है ना? 2 नंबर थप्पड़ मारूंगा खींच के, अब बैठ जा। हाँ बैठ जा, चल चल बैठ, चल बैठ, बैठ। गधा कहीं का। इस पर डाल। न पढ़ने का मन हो तो जा सकते हो घर, है ना? हमको बेटा कोनो शौक नहीं है, समझ गया?
पढ़ाने का 2 नंबर के लिए पढ़ना है, 1 नंबर के लिए पढ़ना है। ये पता है, वो छोड़, ये जितना पढ़ रहे हैं ना, जितना ग्रामर पढ़ेगा अभी बैठ के यहाँ पे 2 नंबर आएगा पूरे ग्रामर से। अब बता, पढ़ाए ना पढ़ाए? गधा कहीं का। वर्ड मीनिंग से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गधा। 3 नंबर, 30 नंबर का आएगा वर्ड मीनिंग से केवल। हवा में है। बताते हैं तो कहाँ रहता है? 30 नंबर का आएगा उतने में से। एकदम से पता, हवा में रहता है तुम लोग। जो क्वेश्चन आना ग्रामर से, पता है 2 क्वेश्चन आने हैं एरर डिटेक्शन के, केवल 2। उसके लिए सब कुछ पढ़ रहे हैं अपन। सोच, जब 2 नंबर के लिए इतना पढ़ रहा है, 2 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर के लिए, तो 30 नंबर के लिए नहीं पढ़ेंगे? 30 नंबर बहुत आसानी से, और 30 नंबर ही केवल नहीं, अभी हो सकता है पैसेज में एक वर्ड और पूछ ले तुमसे, पैसेज भी देके उसमें भी एंटोनिम पूछ लेगा, उसमें से सिनोनिम पूछ लेगा। दूसरा, क्लोज टेस्ट जब भरना होगा शब्दों को, जहां 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वर्ड मीनिंग ही नहीं पता रहेगी तो भरेगा कैसे? क्लोज टेस्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 कम से कम उस पर निर्धारित करेगा कि तुझे वर्ड मीनिंग आती है कि नहीं। तो 3 तो 5 क्वेश्चन और बढ़ गया। अभी कितने हो गए? 45 नंबर। 30 क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन आएगा ना, 25, 25 क्वेश्चन है शायद। 25 या 75 नंबर। 75 नंबर से 45 नंबर डिपेंड करेगा कि तुझे वर्ड मीनिंग आती है या नहीं आती। समझ में आई बात? 45 नंबर तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुमको वर्ड मीनिंग आ रही है या नहीं आ रही। वर्ड मीनिंग नहीं आ रही तो क्लोज टेस्ट में क्या भरोगे? क्लोज टेस्ट ऐसा वाला देगा कि गुड और बैड। हाँ, उसमें भी देखो, अभी अभी दिखाएंगे उसमें, तुमको देंगे जब वो प्रैक्टिस सेट देंगे क्लोज टेस्ट का, तब देखना। पढ़ के हवा ना खराब हो जाए तो कहना, हालत खराब ना हो जाए तो कहना। तुम कहेगा सर समझ में नहीं आ रहा, क्या भरूं? ये मतलब है नहीं समझ में आ रहा है, सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा नहीं। और जब तक वर्ड मीनिंग नहीं याद हो, सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। एक लाइन लिखा हो, उसका मतलब ही ना समझ में आए। ना, तो तुम लोग यहाँ बदतमीजी भी उतर जाता है कि 2 नंबर के लिए कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। और कुछ कहते हैं ना तो बकवास नहीं करते बाबू। समझ गया? मजाक नहीं चलता है। हवा में बात कर रहे हैं, हवा में चल रहे हैं। अरे हवा में नहीं करते हैं। इंग्लिश ना आने का कारण क्या है, हमें जरा बताओ तो। हमें से ज्यादातर को इंग्लिश नहीं आती, कारण? पढ़ते नहीं है। पढ़ने से आ जाएगी? नहीं आएगी। पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश ना आने का कारण जानते हो क्या सबसे बड़ा कारण? हमें से ज्यादातर लोगों को वर्ड्स पता ही नहीं है, वर्ड्स मीनिंग नहीं पता, तो तुम बोलने में हालत खराब हो जाती है, लिखने में हालत खराब हो जाती है। हमको कहना हो, घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया, चल बता इस क्या होगा? हम नहीं कह पाते ना, हम हिंदी में कह ले रहे हैं, लेकिन नहीं इस बात को। एक अंग्रेज अंग्रेजी में कह लेगा इस बात को। वही मजा लेता होगा इस तरह, जैसे हम कह रहे हैं ना अभी कि इसका स्पेलिंग, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ अंग्रेजी में। वैसे वो भी ऐसे ही सेंटेंस बना के कहता होगा, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। जी पढ़ता होगा। हाँ, क्योंकि वो बना लेगा, उसको पता है क्या होता है। वो अपनी अपनी लैंग्वेज में कहता ही नहीं होगा ये बतिया। सेम बात जो हम कह रहे हैं वो भी कहता होगा, कि नहीं कहता होगा? कहता होगा। लेकिन उसको कह दो, इसका कारण है वर्ड मीनिंग हमें आती ही नहीं, एक अक्षर नहीं आता वर्ड का। वर्ड मीनिंग का हमें एक अक्षर नहीं आता, बहुत कम आता है। यही कारण है कि हम लोग की अंग्रेजी माशाल्लाह होती है। खाली वर्ड मीनिंग आए, तुम्हें ये ना आए, ग्रामर ना आए ना, तब भी तुम ज्यादातर अंग्रेजी कर लेगा। ग्रामर तो बाद की चीज है। बच्चा, कोई भी बच्चा तो बोलना सीखता है तो बता, पहले ही से दिन सेंटेंस बोलता है? नहीं, एक एक वर्ड सीखता है। एक एक वर्ड सीखने का मतलब पहले वर्ड मीनिंग ही सीखता है वो। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो पहले ये समझता है, और फिर धीरे धीरे ग्रामर समझ जाता है, सीख जाता है।
हमारे साथ समस्या क्या है, हमें वर्ड मीनिंग मालूम ही नहीं है। हमें डेली रोजमर्रा की चीजों के ही मीनिंग नहीं मालूम है ना? जो हरा वाला वो क्या बोलते हैं, मर्चा मिलता है बड़ा वाला, शिमला मिर्च, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? है ना? हाँ, चिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, चिल्ली तो मिर्ची को कहते हैं। शिमला मिर्च को क्या कहते हैं? हाँ, कैप्सिकम कहते हैं। समझ गया? अब यही सोच ले, धनिया है, धनिया डेली यूज करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? कोरिएंडर लीफ कहते हैं, जो धनिया हम लोग हरी वाली यूज करते हैं, कोरिएंडर। और इसको, तो अब ये साधारण है ना, साधारण से वर्ड्स हैं जो हमें याद ही नहीं है। गोभी को क्या कहते हैं बता? हाँ, कैबेज। पत्ता गोभी को कैबेज कहते हैं। फूल गोभी को क्या कहते हैं? ये सोच ले कि कहने में भी अभी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। डेली रोज की यूज करने की चीज है, हम डेली यूज करते हैं इनको। रोज गोभी यूज करता है। अमरूद को क्या कहते हैं? हाँ, अमरूद। सेब, नाशपाती को क्या कहते हैं? नाशपाती को कहते हैं। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें ना। खीरा को क्या कहते हैं? कुकुम्बर। ठीक ना? ये साधारण सब्जियां थी ना, इन्हें बता कितने लोगों को नाम याद है? नहीं है। ये डेली यूज है, जबकि इसको भी कहने में हमें हेजिटेशन हो रही है, नहीं पता है। काहे से? हम एकदम से, हाँ, अनार का बताओ क्या है? हाँ, सही है। देख, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमको नहीं पता है। सोच ले, ये जबकि डेली यूज करते हैं हम लोग, डेली यूज की चीजें हैं, डेली यूज की चीजें हैं। और जो क्वेश्चन पूछेगा, ये डेली यूज से हट के पूछेगा थोड़े से, ऐसे यूज करेगा, साहित्यिक शब्द यूज करेगा। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसको, हमें उनके वर्ड्स के बारे में पता ही नहीं हो। कोई वर्ड लिखा उसके बारे में पता नहीं, जैसे कैसेट था, कैसेट का क्या मतलब था कल? हाँ, डिब्बा। हम लोग क्या समझते थे इसके पहले? पक्का था ना? कोई ऐसा है जो ऐसा समझता रहो कि वो कैसेट, वो डब्बुआ है? नहीं, हम लोग ये समझते थे कैसेटवा वो है अंदरवा जो रहता है उसके, है ना? वो रिलिया वाला कैसेट है, वो कैसेट नहीं है। ये यही चीजें हैं। अब ये समझेंगे नहीं जब तक वर्ड के बारे में नहीं जानेंगे, भरेंगे क्या? क्लोज टेस्ट में वो वर्ड ही भरने होते हैं। तुम देखना, तो 3 से 4 वर्ड वहां पे, अभी जब क्लोज टेस्ट का कराऊंगा दे दूंगा तुम लोग को वर्ड करने को, क्लोज टेस्ट। अब सोचो, तो वहां 5 वर्ड, वहां से 4 वर्ड, मान के चलो 4 वर्ड कम से कम, तो कुल 10 4 14 वर्ड। 14 3 42, आधे से ज्यादा तो वर्ड से केवल हो जाएंगे तुम्हारे। देख, वर्ड्स कहाँ कहाँ से पूछेगा। पहला तो सिनोनिम पूछ लेगा। ठीक। आ सिनोनिम कट है, दो गो, दो ठे सिनोनिम पूछेगा। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द। ठीक है? देख, दो ठे नहीं पढ़ना है, दो ठे के लिए नहीं पढ़ना है, देख कितने के लिए पढ़ना है। देख, फिर पूछेगा। हाँ, एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, सिनोनिम का विलोम, मतलब सिनोनिम का एंटोनिम क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन पूछा था सिनोनिम का एंटोनिम क्या होता है। हाँ, एंटोनिम ही होता है ना? समानार्थी का विलोमार्थी, है ना? तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है। और तुम लोग हवा में है एकदम से कि सर 2 नंबर के लिए क्या पढ़ना, इतना कौन याद करे? मत करो, मत करो। अगर याद करने से तकलीफ हो रहा है, पढ़ने से तकलीफ हो रहा है, तो मत पढ़ो, है ना? उसको बंद कर दो। ये ये ऑनलाइन मंगवाया है, छूट मिला है ना? ये पड़ा है 300 रुपए का, 303 का ना, 303 का। हाँ, हिंदी वाला ना, ये अंग्रेजी का है। हिंदी का महंगा है। इसको वापस करवाओ मेरा। हाँ। अरे तो इंग्लिश इंग्लिश भी नहीं पढ़ेगा तो हिंदी में पढ़ोगे?
चलो ठीक। देख, एंट दो सिनोनिम दो एंटोनिम। एमटीएस के इंग्लिश का सिलेबस में दो सिनोनिम दो एंटोनिम पक्का आएगा। ठीक। फिर देखो तीसरा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा। ठीक है। ये भी कितना से, 2 नंबर का। ठीक है। फिर चौथा, इडियम्स एंड फ्रेजेज। फ्रेजेज ये भी दूठ आएगा। ठीक है। अभी देखना, अभी दूठ और आएगा। दूठ आएगा स्पेलिंग मिस्टेक। क्या नंबर का हुआ? हाई 6, 6, 12, 6, 3, 18, 6, 4, 24, 6, 5, 30। 30 नंबर जिसका भी हो जाता है ना, समझे, ये 10 क्वेश्चन वो अपने आप को सेलेक्ट समझता है। जिसका ई 10 हो जाता है ना, वो अपने आप को सेलेक्ट समझेगा। नहीं तो डब्बा गुल। इसके बाद क्लोज टेस्ट आता है ना। मान के चल 5 क्लोज टेस्ट में से ना 3 ऐसे होंगे जो वर्ड्स पे डिपेंड करेंगे। तुम्हें वर्ड मीनिंग आती होगी तो कर पाओगे, नहीं आती होगी नहीं कर पाओगे। क्लोज टेस्ट भरने वाला होता है ना। कम से कम 5 आता है, 5 में से 3 तो वर्ड्स पे ही डिपेंड करेगा। वर्ड्स आता है तो कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे, सिंपल। अब कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13। 13 × 3 = 39। मान के चलो 39, क्या तुम 45 मान के चलो इसको। 2 क्वेश्चन और कहीं ना कहीं से वर्ड से रिलेटेड आ जाएंगे। वर्ड्स के बारे में जानकारी होगी तो आसानी से कर पाओगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। हल्के में मत लेना इसको। और एक बात और बताता हूँ, जिनको वर्ड्स नहीं आता उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। ये बिना वर्ड्स के तुम सोचो कि सारी ग्रामर आती हो, सिलेक्शन हो जाए ना, होगा। और यही कारण है, इसीलिए कहता हूँ ना कि कोई भी टीचर ग्रामर का कितना भी बढ़िया टीचर लाके तुम्हें रख दूं यहाँ पे, बहुत बढ़िया पढ़ा देगा, तुमको ये नहीं बता पाएगा कि वर्ड्स पूछता कहाँ से है ये। कौन से वर्ड्स पूछ लेगा वो तुमको कभी नहीं बता पाएगा। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे आसान तरीका बताया है। नहीं, तुम अगर 10 टीचर से पढ़ना जो अंग्रेजी पढ़ाते हो ना, इतने इतने तरीके बताएंगे वो तुम्हें पढ़ने के कि तुम हाथ पैर जोड़ के भाग जाएगा वहां से। तुमको नहीं पढ़ना है, या तो दहशत में आ जाएगा, या तो इतना लंबा तरीका बताएंगे कि हालत खराब हो जाए। अंग्रेजी का किसी भी टीचर को उठा के सुन लो, किसी भी टीचर को, सबसे पहली लाइन होती है अखबार पढ़ो। मैं कहता हूँ खाली पिछवा के वर्ड तो पढ़ डालो, एसएससी क्लियर, क्वालिफाई। इससे बाहर से नहीं पूछता है, कबो नहीं पूछा आज तक, इतने से बाहर। हाँ, रट्टा मार डालो, उसको रट्टा मार डालो। एग्जाम क्वालिफाई करना तो रट्टा मार डालो। ठीक ना। किसी भी टीचर से उठा के अंग्रेजी का कोई भी टीचर उठा के पूछ लो, वो कहेगा कि डेली ना, डेली वर्ड्स करो, 10 वर्ड डेली करो, अखबार से करो, कोई सा एक अंग्रेजी का अखबार पढ़ना शुरू करो। मैं वर्ड्स के लिए कहता हूँ खाली रट्टा मार डालो। बुक के पीछे लिखा है, वो 50, 100, 200, 400, 500 वर्ड्स है, उनको रट डालो। रट डालो, खाली रट डालो, लिख लिख के रट डालो। जिससे पढ़ सकते हो पढ़ डालो। एक लाइन से उठाओ पढ़ डालो। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 80% नंबर तो खाली उस वर्ड्स को तुम पढ़ के ला सकते हो। मुझे सीजीएल में 160 नंबर थे मेरे, और मैं तो तुम लोगों से ज्यादा बेहया था। मैं वो भी उतना भी नहीं कर पाया। मैंने आधा रटा होगा। मैं आधा किया था तो 160 नंबर आए थे मेरे। मैंने हर एक वर्ड कर रखा था, लेकिन उसके आधे ये तुम लोग की जो बुक आती है ना, इसमें बहुत ज्यादा वर्ड हो गए हैं, वर्ड्स ज्यादा हैं। हमारे क्लिप में और कम थे। हाँ। इसको बाद में वो और ज्यादा वो किए, नहीं, 500, 500, 600 वर्ड होते थे। उसी वर्ड्स में उतने में से आ जाता था। 400, 500 वर्ड्स में आ जाएगा। हर बार आता था, इसी यही क्वेश्चन भी फंसते हैं। मतलब तुम सोचो कि एसएससी ये इंग्लिश का क्वेश्चन भी चेंज नहीं करता है। इंग्लिश का क्वेश्चन भी सेम रहता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं ना
जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं सीजीएल की तैयारी करके, क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने सीजीएल की कभी तैयारी नहीं की, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है और आके पढ़ा रहे हैं। तुम देखना ज्यादातर लोग ना वो वाले होंगे जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ा हो, बीए एमए चाहे पीएचडी कर रखी हो, वो आते हैं अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने सीजीएल क्वालिफाई किया हो। और सीजीएल में 160 नंबर 200 में से लाना चाहिए, 190 नंबर लेके आना, 170 नंबर लेके आना ना, बहुत बड़ी तोप है। जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, जिनका मैथ में 200 में 200 आता है, वो भी इंग्लिश में 150 तक ले आए तो बड़ा भाग्यशाली समझते हैं खुद को। समझे? और मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी मेरी भी तुम्हारी जैसी थी, मुझे भी तुम्हारे इतना ही आता था, उससे एक अक्षर अधिक नहीं आता। जितनी ग्रामर तुम्हारी अच्छी है उससे ज्यादा अच्छी मेरी भी नहीं है। कारण भी पता है, कारण क्या होता है? तुम लोग अभी इंटर जस्ट पास करके आए हो, और हमारे टाइम में हम लोग पास करते थे, हम इंटर पास करने के 4-5 साल बाद पढ़ाई शुरू किया हमने। तो तुम्हारे लिए आसान है अभी चीजें, तुम्हारा सब कुछ स्टोर है, पढ़ा है, अभी हाल ही का पढ़ा है, हाल ही का पढ़ा है ये। सबसे ज्यादा चीजें तुम लोग ने हाल में पढ़ी है, और जब करंट में पढ़ा हो ना, उसको फिर से जल्दी करोगे तो और जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे लिए आसान है, तुम लोग के लिए याद करना आसान है, हमारे लिए याद करना भी मुश्किल काम है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग अभी इंटर पास करके आए हो, परीक्षा ऐसा देने के लिए याद करते होगे चीजों को, और वो याद भी हो जाता होगा। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या थी? हम लोग को याद भी नहीं होती थी चीजें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, साल 2 साल बाद तुम लोग करेगा, तुम लोग को भी याद नहीं होगी चीजें। इस तरह से जिस इफिशियंसी से अभी याद हो जाएंगी ना, 2 साल बाद तुमको भी याद नहीं होनी बंद हो जाएंगी, उस इफिशियंसी से। एक तो भूल गया रहेगा, दूसरा याद करोगे तो मेमोरी भी स्लो हो जाती है। जब तक याद करने की आदत है तब तक होता रहेगा, बढ़िया से होता रहेगा। आदत छोड़ोगे तो ये भी सो जाएगा। तो पढ़ते जाओ, इसको ऐसे नहीं समझो कि ये बहुत लोकल चीज है ना। आधे से ज्यादा तो यही है, केवल वर्ड्स, केवल वर्ड्स। नहीं समझता है। चलो, आर्टिकल देखो। ठीक है, देखो, इंग्लिश में जो हमें पढ़ना है, आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल ए, एन और द को कहते हैं। ठीक है, ए, एन और द। ठीक है, ये वाले डेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, अभी डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, और ये इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब ये निश्चितता प्रदान करते हैं, ठीक ना। उल्टा हो गया क्या? हाँ, उल्टा है। ये इनडेफिनिट है और ये है डेफिनिट। ठीक है, ठीक ना। देखो, ये अनिश्चितता देते हैं, ठीक है, किसी चीज की, लेकिन ये किसी चीज को निश्चित कर देता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, दिस इज अ दिस इज अ बुक। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? यह एक किताब है, नहीं। इस सेंटेंस का मतलब है यह किताब है। ठीक है, यह किताब है। ठीक,
इस चीज का मतलब क्या होता है इस बात का? यह किताब है, या फिर दिस इज अ कार, मतलब क्या है? यह एक कार नहीं, यह कार है। ठीक है, तो बताओ अगर मैं ये लिखूं बुक, तब हाँ यह किताब है ना? गलत। इस सेंटेंस से ही गलत है। ठीक है, इस सेंटेंस से क्या है? गलत है। दिस इज अ कार, दिस इज कार, दिस इज कार, गलत है ना? इस बात का मतलब क्या है? दिस इज कार, दिस इज कार, मतलब ये कार है। ये दिस नहीं है, ये कोई, हाँ ये कोई कार है। इसका मतलब ये ना हुआ। बात समझे कि नहीं? है दिस इज कार, ये दिस अगर कुछ नाउन हो जाता तब क्या हो जाएगा? तो ये कार है ना, ये, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, अनिश्चितता बनाने के लिए कि एक कार। एक कार का मतलब नहीं होता एक्चुअल में, ये कार हमें, ये चाहे जिस बुक की बात कर रहे थे, दिस इज अ बुक चाहे दिस इज अ कार, ये इस बात को स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सी वाली बुक की बात कर रहे हैं और कौन सी वाली कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी वाली बुक की बात कर रहे हैं नहीं पता, है ना? दिस इज अ बुक का मतलब यह कोई किताब है। ठीक है, इस मतलब होता है इस सेंटेंस का, यह कोई किताब है ना? तो देखो, जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ये अनिश्चित के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना? जैसे एक सेंटेंस बनता है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ, देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, हाँ ठीक है, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। सेंटेंस सही है गलत बताओ? सेंटेंस ठीक लिखा है, सही है। ऐसा स्टोरी पढ़ा होगा सबने ना? ठीक है, स्टोरी में ज्यादातर लाइन तुम देखोगे किंग वाली स्टोरी रहेगी तो यहीं से आती है, वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ किंग। ऐसा काहे नहीं कहता कि देयर वाज द किंग? तो ये तो कह रहे हैं ना, तब द किंग लगा दिया आगे। अब बताते हैं कारण क्या है, सुनो, अब इसका कारण समझना। देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक, किंग अभी तक हम जानते हैं इस राजा को, जानते हैं क्या? जो पढ़ रहे थे, एक समय था, एक समय पहले, बहुत समय पहले, या एक समय पहले, या बहुत समय पहले एक राजा था। हम इस राजा को जानते थे? नहीं। ठीक है, तो जब तक नहीं जानते थे तब तक ये हमारे लिए कोई था, है ना? कोई राजा था। ठीक है, समझ में आया? जब तक नहीं जानते हैं तब तक हमारे लिए कोई राजा था। ठीक, कोई राजा है ना, हमको नहीं पता कौन सा वाला। लेकिन जब अगली बार कह रहा है ना, तो ये द किंग वाज वेरी काइंड, वह राजा बहुत दयालु था। कौन सा वाला, है ना? तो ये द रेफर करता है इसी वाले राजा की बात कर रहे हैं, कोई और राजा नहीं। कई राजा ना हो सकते, एक ही राजा थोड़ी होगा, बहुत सारे राजा हो सकते हैं। ठीक, कौन सा वाला? तो हम कह रहे हैं राजा, अच्छा देखो इस सेंटेंस का नाम क्या है, मतलब क्या है? राजा बहुत दयालु था, ये ना है, राजा बहुत दयालु था। अब स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि कौन सा वाला दयालु था? कौन, कोई दूसरा राजा हो सकता है ना? तो हमने कहा ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। तो कभी कभी क्या करेगा, ये गलती देता है ना? एक तो इस तरह की गलती देता है। ठीक है, तो ये समझ है कि ए एन चाहे द का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है,
समझ गए कि इनका प्रयोग क्यों करते हैं? ए या एन अनिश्चितता को बताते हैं, ठीक, और द उसी चीज को क्या कर देता है? निश्चित कर देता है, ठीक है। द उसी चीज को क्या कर देगा? निश्चित कर देगा, ठीक। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ए और एन का प्रयोग, ठीक है, और डेफिनिट में पढ़ेंगे द का प्रयोग, ठीक ना? बात समझ में आया? ठीक है, अनुराग समझ में आ रहा है? पक्का? विद्या का चल ठीक है। तो चीजों को हल्के में लेता थोड़ा ना तो गुस्सा आ जाता है और कुछ नहीं, तब इतना चिल्लाना पड़ जाता है। हमारा भी एनर्जी खा गया तुम। एक तो केले कच्चे लाया था। नहीं सच में, केले कच्चे लाया था, वो एनर्जी मिली नहीं, और जो बची हुई खुशी थी मेरी ना, वो भी खा गया तुम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग लाए उतने भी काफी है ना। हाँ ये सुंदर लेके आया बेचारा, लेकिन गड़बड़ा गया ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, तो ए और एन का प्रयोग देखेंगे। ए और एन में सिंपल रूल क्या है ना, किसके साथ ए लगता है मिटा देना, ठीक। अभी आएंगे, अभी भी बहुत सारी चीजें बतानी है तुम लोगों को इस पे, जैसे ए और द के प्रयोग में, है ना। जैसे एक चीज और देखो, मैं कहूं अगर ही इज अ गांधी जी ऑफ आवर क्लास, या रुको एक मिनट, देखो, अगर मैं कहूँ ना, अब मिस्टर सतीश वांट्स टू मीट यू, सेंटेंस सही है गलत है? ये नहीं रहेगा। हाँ, क्या होगा? अगर मैं सतीश को जानता हूं, अगर मैं सतीश को जानता हूं, अब ये सेंटेंस क्या है? गलत है, ठीक है। ऐसे समझो, तुम बाहर से आया टहलते हुए और मुझसे कहा कि सर, कोई सतीश है जो आपसे मिलने आया है ना। कोई सतीश है जो आपसे मिलने आया है। सतीश को हम जानते हैं, हो सकता है मैं जानता हूं, तुम जानता है, ये बात ये निश्चित कर रहा है कि तुम उसको नहीं जानता है ना, ठीक। तो तुमसे ही कह रहा है कि मिस्टर सतीश, कोई मिस्टर सतीश आपसे मिलने आया है, ठीक है। बात समझ आया कि नहीं? ये सतीश से स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना, इसको नहीं जानते, तो कोई सतीश आया है मिलने, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे? अगर इसी को कह दें द मिस्टर सतीश वांट्स टू मीट यू, है ना, तो इसका मतलब वो जो वाले थे ना, कलियां वाले, हम फिर से रेफर कर दिए उनको, है ना, अगले दिन। बात समझा कि मतलब इसके पहले भी आए थे ये, है ना, या इनको मैं जानता हूं, सर वो मिस्टर सतीश है ना, ठीक है, तो वो वाले जिनको मैं जानता हूं। बात समझ में आई? एक सेंटेंस इनसे भी बनता है, ही इज द गांधी जी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूट। बताओ, सही है कि नहीं? सही है। इसका अर्थ निकालो। वह हमारे
इंस्टीट्यूट का गांधी जी है, तो क्या दिक्कत है? वो हमारे इंस्टीट्यूट का, ठीक। यार उसी सतीश को कह देते हैं भाई। सतीश को इतना खराब किया हमने। तो सतीश, सतीश हमारे इंस्टीट्यूट का क्या है? गांधी जी है। ठीक है, क्या लगाएं? सही है। क्या? क्या कहना क्या चाह रही हो? बताओ क्या कहना चाह रही हो? ना, सतीश इज द गांधी जी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, क्या दिक्कत है? क्या लिखेंगे? सतीश इज ऑफ आवर इंस्टीट्यूट गांधी जी, ज्यादा अजीब हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आवर इंस्टीट्यूट ऑफ गांधी जी, गांधी जी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट इज सतीश। हाँ, तुम हमें एक्टिव में लिखा है मैंने, तुम पैसिव बना दे इसका। नहीं ना, गांधी जी तो देखो, ये गांधी जी एडजेक्टिव है ना, ये गांधी जी भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, नाउन है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है ये? सतीश की, है ना? बात समझ में आया? तो सतीश इज द गांधी जी, ठीक ना? द गांधी किसको रेफर कर रहा है? महात्मा गांधी को। ठीक है, द गांधी किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? महात्मा गांधी को। अगर हम ये लिख देते यहाँ, सतीश इज अ गांधी जी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, ठीक, तो गांधी जी कोई हो जाएगा, और कोई गांधी जी नहीं है। ठीक है, गांधी जी तो एक ही है, द। ठीक है, बस में आया? तो द किसको बोध कराता है? किसका बोध कराता है? निश्चितता का। निश्चित कर देता है किसी चीज को। ठीक है, द ने यहाँ पे गांधी जी को क्या किया था? निश्चित कर दिया था। द ने गांधी जी को क्या किया था? निश्चित कर दिया था कि यही गांधी जी। कौन से गांधी जी? वही वाले गांधी जी की बात कर रहा था। ठीक है, हाँ, वो नाथुराम गोडसे वाले गांधी जी, है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बता। ठीक, अब आओ ए और एन के प्रयोग पे। अजय, पढ़ाई नहीं हो रहा है तुम्हारा ठीक ठाक? हो रहा है ना? इसके साथ रहना बंद कर दो तुम, है ना? समझिएगा? ये ना, ये वायरस की तरह है, ये फैलता है। समझे? हाँ, वो वायरस की तरह है, ये फैलता है। एक मूवी आई थी, वो वाली क्या नाम है? हेरा फेरी ना? हाँ, हेरा फेरी। हाँ, बाबूराव। तो कुछ लोग वायरस की तरह होते हैं, जैसे जैसे बाबूराव, है ना? हाँ, बाबूराव गणपतराव आपटे। चल, अरे अभी अभी ना, अभी जस्ट मैं जब उधर गया था, तो उधर से वापस आया तो वो उधर गाना बजा रहे थे कोनो, है ना? ओम नमः शिवाय। ठीक है, फिर गाना बज रहा था कि आज की रात धुआं धुआं। हाँ, आज की रात धुआं धुआं। ठीक, भोला भंडारी है और गांजा और क्या पता नहीं, भांग और गांजा पी के मस्त, पता नहीं कैसे गाना बजाते हैं लोग। रात का धुआं धुआं, अरे रात का धुआं धुआं? तो बाजा बजाने की क्या जरूरत है? जाओ गांजा पियो, खींचो। पता नहीं, हमको क्या पता, कहीं लिखा रहे चाहे मत लिखा रहे, लेकिन लोग खींच रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, उस अच्छा पता है, और उसी उसी पे हजार गाने बने, है ना? बम बम बम, हाँ, खींच दम। ठीक, फिर दम मारो दम।
एक ओ हाँ, आज कह रहा धुआं धुआं, अरे क्या धुआं धुआं, जब भाई खींच, अब भाई खींच, दिन ही मजा धुआं धुआं कर। हाँ, गांजा पी के धुआं धुआं। चलो, तो ए और एन का प्रयोग ना, देखो सिंपल सी एक लाइन है, और ये कहता है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होगा, पहले होगा, ठीक है। किस किस पहले होगा? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। और एन का प्रयोग कहां होगा? वावेल साउंड के पहले, ठीक ना। और एन का प्रयोग हो जाता है प्रयोग वावेल साउंड के पहले, ठीक ना। लेकिन साथ में एक चीज और कहता है कि ए और एन का प्रयोग केवल किसके साथ होंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, हाँ, जिन्हें गिना जा सके। जिन्हें गिना जा सके। सिंपल से क्या कहा, एक का प्रयोग किसके साथ करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ठीक है। और एन का प्रयोग वावेल साउंड के पहले, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी है और वावेल साउंड कौन सा है, उसको देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ए का प्रयोग करेंगे ए मैन, है ना, ठीक है। ए या और डॉग, ठीक है, ऐसा वाला साउंड है ना। अ कुछ बताओ, अ पेन, है ना, अ बुक, ठीक। एन का प्रयोग कहां करेंगे? एंड ऑरेंज, ठीक है, एन ऑरेंज, हाँ, एन एप्पल, एन एग, ठीक। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है। एन ऑनेस्ट मैन कहेंगे तब, है ना। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन से पहले आता है, ये पक्का है कि ए चाहे एन कहां पे आएगा? नाउन के पहले आएगा। लेकिन नाउन से पहले अगर क्या लगा हो? एडजेक्टिव लगा हो, एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब भी लगा हो, तो आर्टिकल कहां आएगा? इन सब के पहले आता है, ठीक है। जैसे अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। हाँ, वेरी से पहले तो आ ही ना लगेगा, समझ में आया? तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये ऑनेस्ट मैन लिखा है तो मैन का देखो एक्चुअल में किसको डिनोट कर रहा है? क्या वेरी को कर रहा है? मॉडिफायर है ना। मॉडिफाई किसको कर रहा है ये? देखो, क्वालिफाई किसको कर रहा है? ए वेरी को कर रहा है? नहीं। ऑनेस्ट को कर रहा है ना। ये बता क्या रहा है? एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, बहुत ईमानदार एक व्यक्ति, ठीक है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? पर्सन को, यहां पे मैन को। लेकिन लग किसके आगे रहा है? ऑनेस्ट के आगे, तो वॉवेल साउंड के आगे लग रहा है, ठीक है। यही चीज देखो यहाँ लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। नाउन के साथ प्रयोग होता है किसका? ए और एन का। लेकिन ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड के पहले होगा, और एन का प्रयोग वावेल साउंड के पहले होगा, ठीक है।
बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें देखो, इसमें क्या करता है कि ये ए और एन के प्रयोग में ही सबसे पहले गलती करवाता है। ठीक है? ए और एन के प्रयोग में ही गलती कराएगा, जहां पे कंसोनेंट साउंड हो रहा होगा, वहां पे जबरदस्ती का क्या कर देगा, वावेल साउंड का यूज करेगा, है ना? मतलब एन का यूज कर देगा। ठीक? चाहे जहां पे वावेल साउंड का यूज हो रहा होगा, वावेल साउंड प्रोनाउंसिएशन में आ रहा होगा, वहां पे क्या कर देगा, ये उल्टा यूज कर देगा, एन का यूज कर देगा। ठीक है? जैसे हम लोग के एमपी का नाम क्या है, सांसद का? हाँ, छोटेलाल खरवार। चलो लिख लो। अरे कुछ भी हो, कोई बात नहीं, चलो यही लिख लो, अब लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है। छोटेलाल खरवार इज अ एमपी ऑफ अवर कंस्टिट्यूएंसी। क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, है ना? ठीक है? तो ऐसे वाले जो हाइफनेटेड होते हैं, ठीक ना, जिनको हम एब्रेविएशन के साथ ना, एब्रेविएशन के साथ उनके साउंड के अनुसार ही क्या करते हैं, ए चाहे एन लगाएंगे ना, तो यहां क्या लगेगा, एन लगेगा ना? ठीक है? अब सेम चीज को मैं फिर से लिखता हूं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक ना? कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है? ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखो, एमपी जब बोल रहे हैं एमपी, है ना, तो क्या बोल रहे हैं, एम पी। हाँ, हाँ, साउंड के साथ, लिखे हुए वर्ड के साथ नहीं, किसके साथ, साउंड के साथ जाएंगे, साउंड के साथ जाएंगे। इसीलिए कहा था लिखे हुए वर्ड की बात ही नहीं की ना। ठीक है? साउंड के साथ। ठीक? साउंड के साथ। देखो, साउंड में क्या है, ए, है ना? ए मतलब वावेल साउंड, वावेल साउंड तो लगाया एन। ठीक है? लेकिन जब यही यहां पे लिखा इसी चीजों को, तो इसको क्या कर दिया, एमपी ना कहा कि हमने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बतियक्कन है कि बात चेंज हुई है? नहीं, एमपी का मतलब ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। ठीक है? तो छोटेलाल खरवाज इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आवर कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है? बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक लिख लेंगे ना। ठीक है? तो अब लिखो कौन कौन से साउंड, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका साउंड ए या वावेल या वो होता है, कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है? मिटा दे। पहला वो लिखो। देखो, जी बता ही दिया था, है ना, कि किसके साथ होगा, एक तो कंसोनेंट साउंड के साथ ए का प्रयोग होगा, और वावेल साउंड के साथ एन का प्रयोग। वावेल साउंड कौन कौन से होंगे, हाँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है? ए ई आई ओ यू वावेल साउंड होंगे, है ना? ठीक है? हाँ, अभी आ रहे हैं उस पे, क्या है, तो वावेल साउंड नहीं ना है,
कौन सा साउंड कैसा कौन सा साइन है? हाँ, बोलोगे तो यू आएगा, है ना? और यू, य, कौन सा साउंड? कंसोनेंट साउंड, ठीक ना? ठीक, तभी आते हैं, उस पे भी आते हैं, लिखवा देता हूँ, सारी लिस्ट लिखवा देता हूँ, लिस्ट आराम से लिख लो, ठीक है? तो देखो, इनमें से कुछ साउंड्स ऐसे भी हैं, जैसे अम्ब्रेला, इसके साथ एन, एन अम्ब्रेला, ठीक है? यू अम्ब्रेला नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? अम्ब्रेला, ठीक है? यूनियन के साथ ए रहेगा, ठीक है ना? सही है गलत? है ना? वन, है ना? वो साउंड है, वो, ठीक है? बस समझ में आया? तो ए लगता है, वन के साथ भी ए लगता है, जबकि ओ पहले आया है ना? ठीक है? बस समझ में आया? इसके साथ ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है? एयर के साथ एन लगता है, एन एयर, ठीक है? एयर माने क्या होता है? हेयर माने, हेयर माने बाल, हाँ, एयर माने ए, ये ना हवा होता है गधा हम लोग, ये क्या होता है? बताए थे अभी कुछ दिन पहले। एयर माने होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, तो एन एयर कहते हैं, ठीक है? बताए थे एक दिन पर, एक दिन हाँ, एक दिन पूछा था किसी ने तुम में से, ठीक है? बताना, ए या एन, ये लगेगा? अब पढ़ो इसको, क्या है लिखा, क्या है, क्या है? हाँ, क्या लगेगा? एन लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? हाँ, एन लगेगा? देखो, ये जो ईयर पढ़ते हैं हम लोग ना, गलत पढ़ते हैं। हाँ, ये वाला लिखा रहता है ये ईयर, तो एक्चुअल में ईयर भी नहीं पढ़ते, ये तो ईयर हमने लिखने के लिए बता दिया, पढ़ने का वो है ये, यार, यर, यार भी नहीं, यर, य को खींच के यर, यर 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 यर, ठीक ना? ईयर नहीं, यर, ठीक? ये है ईयर, ध्यान से सुनना, ये है ईयर, ईयर माने क्या? हाँ, ये कान, हाँ, ये यर, ये ईयर नहीं है, यर है, ठीक है? ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, और ये ईयर है, ठीक है? बट ये ईयर है ना? समझ में आया? तो इसके साथ ए, हाँ, इसके साथ एन, ठीक है? इसी तरह जितने भी एब्रिविएशन होंगे, उनके साथ एन लगता है, ठीक है? जितने भी एब्रिविएशन, नहीं, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट जो कर देते हैं, हाँ, एब्रिविएशन ही कहते हैं ना? ठीक, तो लिख लो, एब्रिविएशन के साथ एन का प्रयोग करते हैं, ठीक? लेकिन सभी एब्रिविएशन के साथ नहीं, ठीक है? हाँ, कुछ के साथ, जिनका साउंड कैसा हो, हाँ, वावेल साउंड हो, तो वो कहलाएंगे, वो उनके साथ क्या प्रयोग हुआ? एन का, ठीक? तो रूल्स लिख लो, एब्रिविएशन में भी उच्चारण के साथ चलेंगे ना, ठीक है? जैसे ही इज एन एचआर,
ठीक। एंड एचआर, एचआर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआर यूज करते हैं, ठीक है। आवर के साथ आयन यूज होता है, ठीक है। हाँ, आवर, हावर नहीं कहते, आवर होता है ना। मिटा दे। क्या टाइम हो गया? अच्छा, एब्रिविएशन लिख लो, उसको छोड़ देते हैं ना। ठीक है, कि वर्ड्स करा दें? वर्ड्स कर लो। हाँ, 10 वर्ड कर लो। ना ही अनुराग नहीं खन्ना, वो जरूरी था ना। वो थोड़ा थोड़ा गाली नहीं सुनोगे तुम लोग ना, तो तुम लोग को, हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सुनना चाहिए, ठीक है। देखिए, एक बात बताते हैं, नहीं, एक एक चीज ना, मेरे एक टीचर थे ना, सुनो बता रहा हूँ। एक लड़के को मैंने मार दिया था ना, बताया ना, उसको मार दिया, वो नोएडा चला गया। क्या करेगा तो? हाँ, कलेक्टर बनता है आदमी गुरु का मार खा के। बताता हूँ तुम लोग को, एक बात बताता हूँ, है ना। बड़ी अच्छी बात थी, मेरे सर ने कही मुझसे, कि एक लड़का पढ़ रहा था, बताया ना, वो मैं उसको पढ़ा रहा था। जैसे ही क्वेश्चन में टर्न होता है इधर लिखने के लिए, तो उधर वो पीछे टर्न हो जाता। तो मैं एक बार मुड़ा, मैंने उसको मना किया कि मत कर बेटा, मत कर। तो वो नहीं मान, हाँ ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता था ना कि वो नहीं बात कर रहा, कोई और कर रहा है। ठीक, हम सबको मना करके फिर पीछे मैं टर्न होता, फिर वो टर्न हो जाता दूसरी तरफ और बात करना शुरू कर देता। तो जैसे टीचर है ना, तो कान में आवाज आती है। अच्छा, सबको लगता है ना कि वो सुन नहीं रहा, सामने वाला, सामने वाला सुनता है, सब कुछ सुनता है, सब देखता है। जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो सब देखता है। इधर भी सामने सब कुछ दिखता है, मेरी नजर सब पे रहती है। तो जैसे मैं इधर टर्न होता, वो बगल में पीछे टर्न हो जाता। मैं फिर मुड़ा, मैंने कहा मत कर। फिर जैसे ही समझा के मैं फिर पीछे मुड़ा, वो फिर पीछे टर्न हो गया। इस बार मैं गुस्से में एकदम, मैंने कहा मत कर बेटा, सुनील मत कर। सुनील ने कहा ठीक है सर। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा समझाने के लिए, सुनील फिर पीछे टर्न कर गया। और इस बात में मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने सुनील को बाल कबार के मार दिया, 3-4 थप्पड़ मार दिया बस। और मारने के बाद पता है सुनील ने क्या किया? सुनील उठा, उसका 2 महीने का फीस बाकी था। सच बता रहा हूँ, पैसे जेब से निकाले, सर जी अपन फीस लें, हम जाते ही। हाँ, और सुनील ने तुरंत पेमेंट किया, गायब। फिर उसके बाद से अगले दिनों नहीं आया और नोएडा चला गया। नोएडा जानते हो क्या करने गए हैं, है ना। बात ये नहीं है। तो मैं उस दिन, मतलब थोड़ा सा होता है, विचलित हो जाता है आदमी। तुम लोग से ज्यादा विचलित मैं हो जाता हूँ कभी कभी, जब ऐसी सिचुएशन आए। ठीक है। अच्छा, उस बच्चे को मैं बहुत मानता था, ऐसा नहीं था कि उससे कोई नफरत रही हो कभी भी। उसको बहुत मानता था, उसको बाकियों से ज्यादा मानता था मैं, है ना। उसको बाकियों से ज्यादा मानता था, और कारण क्या हुआ कि जब उसको बार बार मना करते वो नहीं माना, तो पिट गया। उससे ज्यादा विचलित मार के ना, उससे ज्यादा विचलित मैं हो गया कि यार मारना नहीं चाहिए था, ये गलती हो गई अपने से, नहीं पीटना चाहिए था बच्चे को। वो पढ़े चाहे मत पढ़े, है ना। हर महीने फीस तो दे ही रहा था। तो हर महीने फीस तो दे ही रहा था, फीस देता रहे, क्या करना है, मत पढ़ो, जाओ घर। मेरे को देखो, मेरे को यहाँ पढ़ाने का, चाहे अगर तुम 500 रुपए देते रहो ना मुझे महीने का महीने, मैं नाच के दिखाता रहूं। नहीं, सब इकट्ठे होकर देते रहो, क्या करना है। मैं रोज आओ, 1 घंटा कुछ भी करके दिखाऊं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा विचलित हो गया यार। पैसा तो दे ही रहा था ना, फीस क्यों चली गई अगले महीने की। मेरे तो देखो ये टेंशन रहती है, ठीक, फिर रूम का रेंट देना है ना। तो फिर क्या हुआ, मैं बहुत विचलित हुआ, तो मैंने शाम को अपने गुरुजी को फोन किया, जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। तो मैंने कहा कि गुरुजी एक बात बताइए, आज एक गड़बड़ हो गया हमसे।
हमने एक लड़के को पीट दिया और वो ऐसे कह के निकल गया। तूने कहा देख, ये बदतमीजी तो तू भी करता था, मैंने तुझे कभी पीटा और कभी डांटा भी होगा तो तुझे समझाया भी, और एक डायलॉग चिपका दिया कर साथ में कि देखो, गुरु का लात खाने वाला गुरु का लात और बाप का लात, ये जो लोग खा लेते हैं ना, वो आदमी बन जाते हैं, बाकी सब गधे के गधे रहते हैं। समझे? तो वही बात मैं आज तक चिपका रहा हूँ, मैंने कुछ नया सीखा नहीं। समझे? तो लेकिन गुरुजी ने मेरी जो बात कही थी ना, वो बात सही है कि जो व्यक्ति गुरु की बात और बाप का लात न खाए, उसका भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता। अनुराग सही रास्ते पे नहीं है, इसने घर पे बाप की लात नहीं खाई, है ना? अब गुरु की बात खानी पड़ रही है इसको। नहीं, सच में, इसके पिताजी ने हाथ जोड़ के हमसे कहा कि गुरु जी, इसको ले जाइए अपने, हाँ, है ना? अच्छा, अनुराग कम पिटाया है? नहीं, कारण है पता है, अनुराग कम पिटाया सच में। अनुराग पिटाया नहीं है अच्छे से। एक्चुअल में इसको अपने दादा की स्कूल में पढ़ना चाहिए था। इसके दादाजी, जब मेरे पिताजी स्कूल चलाते थे तो इसके दादाजी को पकड़ के ले आए थे कि आप पढ़ाइए, है ना? इसके दादाजी मेरे स्कूल में पढ़ाते थे तब, है ना? ये उसमें पढ़ा नहीं ढंग से। अब चुप कर। ये ढंग से उसमें पढ़ा नहीं। एक गौतम बुद्ध में जाके पढ़ा इसने। इसने उनके साथ पढ़ लिया होता तो सुधर गया होता। तो ये ना, इसके दादाजी बड़ी पीटते थे। किसी बच्चे को बिना रोए तो मतलब कोई बच्चा उनके यहाँ से आता ही नहीं था। अगर आज पढ़ने आए हो ना, तो निश्चित है रुला के भेजेंगे। ये रोया नहीं। अच्छा, दादाजी ने उसको प्यार किया हो उस टाइम, जब इसका टाइम था पढ़ने का। अच्छा, जो भी कारण रहा हो, तो रोया होता तो चलो। एक बताए थे तुम लोग को, बैड एग ना, ठीक है? एक फ्रेज है, बियर द पाम, बियर द पाम, एक फ्रेज है, बियर द पाम, लिखते चलो, बियर द पाम। इसका अर्थ होता है विजयी होना, विजयी होना, विजयी होना। टू बी विक्टोरियस, बियर द पाम। बियर द पाम एक्चुअल में जो मुहावरा बना ना, ये बना, हम लोग पंजा लड़ाते हैं, ठीक ना? देखा है पंजा लड़ाने का खेल? पंजा लड़ाने के खेल में सबसे जरूरी जो होता है, हिस्सा होता है, वो पटकना नहीं होता, है ना? सबसे जरूरी जो हिस्सा होता है, वो पाम को अपने रोक के रखना होता है ना? वो प्रतिद्वंदी के मतलब हाथ को क्या करना होता है? अगर रोक के तुम रखे हुए हो तो तुम अपने आप जीत गए, है ना? अगर वो कोशिश कर रहा है पटकने की, तुमने रोक के रखा हुआ है अपने हथेली को, ठीक, तो तुम जीत जाते हो। उसी का ये वाला अर्थ है ना, कि बियर द पाम। अगर आपने बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, तो आप जीत गए, ठीक है? तो याद रखेंगे, टू बी विक्टोरियस, है ना? याद रहेगा। अगला देखो, बेड ऑफ रोजेस। हाँ, बेड ऑफ रोजेस, क्या होगा इसका मतलब? आरामदायक जगह, ठीक है? एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है? एन इजी एंड, हाँ, कंफर्टेबल सिचुएशन, सिचुएशन। राहुल गांधी हैज गॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक ना? उसको
बस समझ आई? हाँ, ये सोने का मतलब नहीं है, एक कंफर्टेबल सिचुएशन पा गए तुम। ठीक है ना? इसी से संबंधित एक और वो है। चलो अगला लिखो। कॉट रेड हैंडेड, सुना है? ऐसा मुहावरा सुना है? कॉट रेड हैंडेड, क्या बनेगा इसका मतलब? कॉट रेड हैंडेड। हम्म। हाँ, रंगे हाथों पकड़े जाना। ठीक है, रंगे हाथों पकड़े जाना, है ना? टू बी कॉट ड्यूरिंग कमिट, टू बी कॉट कमिटेड या कमिटिंग अ क्राइम, ड्यूरिंग कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, मतलब कोई अपराध करते समय क्या किया जाओ? हाँ, उसी समय पकड़ लिया जाओ। ठीक है, टू बी कॉट वाइल कमिटिंग, वाइल कमिटिंग, अपराध को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्राइम। हाँ, हाँ, ये छोटे छोटे वर्ड्स जरूर याद रखना, है ना, बड़े काम आएंगे। ठीक है, क्राइम, जिनका भी मीनिंग ना आता हो उनको क्या करो, लिख लेना। ठीक है, उनको लिखते चलो साथ में। कमिटिंग मतलब करना। ठीक है, करते हुए। ठीक है, कमिट। एक बनता है ब्लेज द ट्रेल। ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल, इसका अर्थ होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाना। ठीक है, ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है दूसरों के लिए, हाँ, टू मेक द, मेक पाथ फॉर अदर्स। ठीक ना, टू पायोनियर। ठीक है, वही रास्ता दिखाना को पायोनियर कहते हैं। पथ प्रदर्शक, टू बी पायोनियर, पथ प्रदर्शक। एक बनता है बीट अराउंड बुश, लिखो। हाँ, इसमें बीट अराउंड बुश, इसमें नहीं लिखा है लेकिन लिखा होगा तुम लोगों वाले में, तुम लोग में होगा। बीट अराउंड द बुश, इसका अर्थ बताओ जरा क्या होगा? एक वर्ड बताया था, सरकम लोक्यूशन, जिसको इसका अर्थ याद होगा उसको इसका भी अर्थ याद हो जाएगा। बीट अराउंड द बुश, सरकम लोक्यूशन क्या होता है? लोक्यूशन क्या होता है? क्या? लोकेशन माने पता होता है, लोक्यूशन क्या होता है? एल ओ सी, एल ओ क्यू, जहां भी रहता है कौन से वर्ड होते हैं? हाँ, बोलना, बात करना। ठीक, तो बताओ सरकम लोकेशन क्या होगा, लोकेशन क्या होगा? घुमा फिरा कर बोलना, हाँ ना, सरकम, हाँ, घुमा फिरा के बोलना, सरकम लोकेशन कहलाएगा, घुमा फिरा के बोलना। तो बीट अराउंड द बुश क्या है? ये भी घुमा फिरा के बोलना। ठीक है, बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बोलना। ठीक है, हम पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुम बताए कि रास्ता इसी से चला जाता है ना? सर जी हरियाणा से जाएंगे तो मोहम्मदाबाद से ऐसे चले जाएंगे, तो इसे हम पूछ रहे घरवा कहाँ है, सीधा सीधा तो बता सकता है सैदुपुर, है ना? लेकिन तुम क्या बताएगा हमको? बताएगा सर जी मोहम्मदाबाद जाएंगे, यहाँ से मोहम्मदाबाद के बाद मंगरौर पड़ता है, फिर गांधीनगर, फिर बरहुआ आता है, बरहुआ गौवा में से होके हेल के जब निकलेंगे तो पेट्रोल पंप पड़ता है। हम पूछ रहे हैं गौवा कहाँ है? हाँ, तो तुम लोग देखे होगे ना टीवी पे डिबेट करने वालों को। ठीक है,
उनसे पूछा कुछ और जाएगा, वो बताएंगे कुछ और। हाँ, न्यूज में। ठीक है, डिबेट जो करते हैं वो लोग, है ना। हाँ, उनसे पूछोगे कि कुछ पूछोगे तो वो कुछ और ही, है ना। कल शिवरात्रि है, आप जल चढ़ाने जाएंगे? ठीक, वो अलग ही, उनका जवाब ही अलग होगा, है ना। वो ये सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि हाँ भाई जल चढ़ाएंगे, भगवान का मतलब दर्शन वर्शन करने जाएंगे, ठीक नहीं कहेंगे। वो सीधे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे आप सभी को बधाई हो। हाँ, सब सब कुछ कह डालेंगे, मतलब सब कह डालेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे खाली कि जल चढ़ाने जाएंगे, चाहे नहीं जाएंगे। ये कह दो ना कि नहीं नहीं जाएंगे भाई, नहीं खाली नहीं है, कल पर काम है, हम नहीं जा सकते ना। आप सबको बधाई, आपके दर्शकों को बधाई, आपके घर वालों को बधाई, आपके परिवार को बधाई, उनके परिवार को बधाई, सब कर डालेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप भी जल चढ़ाने जाओ, हम भी जाएंगे ना। और ये भी नहीं कहेंगे हम नहीं जाएंगे। क्लियरली कुछ नहीं कहता है लोग। ठीक, तो कितने हो, 5 हो गए। ठीक है, रहने दो। अच्छा, एक वर्ड बताया था, जरा इसका बताना तुम मुझे। कौन बताएगा इसका मतलब? पन्ना मत पलट गधा, लगे पन्ना पलटने। हाँ, हाँ, एम भी होता है 2।